आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इससे पिछली वीडियो हम पिछले उसमें चैप्टर में कर चुके हैं। पिछले वीडियो में कर चुके हैं जो चैप्टर, जिसको लिंक करके देखनी हो तो बाय सर्च करके देख सकते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन यूर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्या बताया इसने क्वेश्चन में, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द टेबल लैंप। टेबल लैंप दिया हुआ कोई और उसकी हमने क्या दिखानी है, यहाँ पे पोजिशन दिखानी है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे उसकी पोजिशन। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई टेबल लैंप दिया हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से, ऐसे अपने पास ग्राफ बनाते हैं हम। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से अपने पास ऐसे ही बिल्कुल इक्वल पार्टिसिपेट कर देंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से इस साइड में हम चलेंगे तो नेगेटिव के पॉइंट है और इस साइड में भी अपने पास नेगेटिव के पॉइंट है, जिसको लेने हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार से इस साइड में भी यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इस प्रकार से अपने पास ये अपने पास क्या होती है, एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। इस साइड में एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, यहाँ वाई के क्या होते हैं पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। अब देखिए ये क्या बताया इसने, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप। अब मान लो आपके पास एक टेबल लैंप दिया हुआ है और उसकी पोजीशन है यहाँ पे, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक टेबल लैंप दिया हुआ है और इस प्रकार से उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे रखा हुआ है कोई टेबल लैंप, ठीक है ना। जो टेबल लैंप है अपने पास वो कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अपने पास एक टेबल लैंप है। तो यहाँ पे अपने पास इसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी पोजीशन क्या है, वो क्या है अपने पास। तो इसकी पोजीशन यदि फाइंड आउट करेंगे ग्राफ के माध्यम से तो अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ देखिए एक्स की जो अपने पास क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं अपने पास क्या है, यहाँ पे 3 है और वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं अपने पास क्या है 4 है। तो यहाँ जो पॉइंट आया, जैसे इसका नाम मैंने ए रख दिया, तो इसका पॉइंट जो आया एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है और वाई की पॉइंट क्या है 4 है। तो लाइन से पता लग रहा है यहाँ पे जो देखने से टेबल लैंप है इस साइड से देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे क्या है 3 पॉइंट है और इस साइड से देखेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे अपने पास 4 है। तो यहाँ जो टेबल की जो अपने पास जो बनेगी, क्या बनाई थी हमने पोजीशन, वो क्या बन जाएगी 3 4। तो इस प्रकार से हम किसी भी चीज की अपने पास हम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अपने पास ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब जो हो सकता है, मान लो टेबल लैंप कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे मैंने दिखा दिया टेबल लैंप, हो सकता है टेबल लैंप और कहीं भी हो। जैसे मान लेते टेबल लैंप यहाँ पे हो, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक टेबल लैंप और रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से ये पॉइंट है और यहाँ पे टेबल लैंप है जैसे। तो इसका मतलब क्या होगा अपने पास, इसकी पोजीशन यहाँ पे टेबल लैंप है तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी 5 और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। तो अपने पास जो पोजीशन क्या हो जाएगी ऐसे भी 5 और 2। तो मेन बात ये है कि टेबल पे जो लैंप रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इस प्रकार से हमें देखना है। तो यहाँ पे यदि टेबल लैंप रखा हुआ है, ये मैच है, तो अपने पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और यदि यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इस प्रकार से हमने क्या है, किसी भी टेबल हो तो टेबल पे किसी भी पोजीशन निकालनी हो तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया इसने, देखिए सेकंड क्या दिया हुआ इसने। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार से इसने क्या बताई, A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction में दिए हुए हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ स्ट्रीट प्लान दिए हुए हैं। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road street by a single line. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets
one running the north-south direction and another is the east-west direction. Each cross street is referred to with the following manner. The second street running the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at the sun crossing. Then we will call this cross street 2-5. Using this convention, find how many street कैन बी रेफर टू एज ए 4-3। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे इसमें स्ट्रीट प्लान दिखाया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की इस प्रकार से दिखाई हुई है। उसके बाद इसमें ऐसे यहाँ पे इसने ऐसे इसकी स्टेटमेंट दी हुई यहाँ पे, तो इस प्रकार से स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड 4-3। तो बिल्कुल ऐसे ही हम क्या बना लेंगे, इसके ग्राफ बना लेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। ऐसे ही अपने पास स्ट्रीट दी हुई है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 1 2 3 4 और मैंने बताया ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो इस प्रकार से अपने पास स्ट्रीट दिखाई हुई इसमें। तो देखिए क्या दिखा इसमें, यहाँ पे पॉइंट दिखाना हमने 4-3। जो फर्स्ट पार्ट में इसने बताया, इसमें पॉइंट दिखाना है अपने पास 4-3। कहाँ पे दिखाना हमने, इस ग्राफ के अंदर 4-3 पॉइंट को हमने शो करके दिखाना है कि वो जो स्ट्रीट है वो कहाँ पे है। 4-3 पॉइंट को दिखाए, कोऑर्डिनेट किसको दिखाए, 4-3 पॉइंट को दिखाए। तो देखिए अपने पास ये क्या है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ये भी 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो अब हमने 4 को हम देखें तो क्या होगा अपने पास, 4 क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स की वैल्यू 4 कहाँ पे होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, और वाई की वैल्यू 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसकी जैसे हम सीट ले लें, जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार से हम यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 4 थी और वाई की वैल्यू क्या थी 3। तो यहाँ पे जो पॉइंट बना अपने पास 4 और 3। तो इस प्रकार से अपने पास 4 और 3 पॉइंट को हम शो कर सकते हैं। ये अपने पास क्या होगा, ये जो पॉइंट अपने पास मैन हुआ वो क्या हमारे पास 4-3 पॉइंट हुआ। जैसे हमने टेबल में दिखाया था, टेबल लैंप में, उसी प्रकार से हमने क्या दिखाया यहाँ पे 4-3 पॉइंट को इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरे पॉइंट में क्या होता है, इसमें सेकंड पार्ट इसमें बिल्कुल इसी प्रकार से दिखाया हुआ है। उसमें क्या होता है, इसमें ये दिखाया उसमें कोई स्ट्रीट है, उसके पॉइंट अपने पास 3 और 4 स्ट्रीट है और उसके पॉइंट अपने पास 3 और 4। तो स्ट्रीट तो इसी प्रकार से बिल्कुल हमने एक्स की यहाँ पहले जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है, और ये दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की होती है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हम 3 ढूंढेंगे यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू 3 ढूंढेंगे तो कहाँ पे मिलेगी, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3। अब हमने वाई की वैल्यू क्या देख रहे हैं वहां पे 4। तो वाई की वैल्यू 4 देखेंगे 3 के ऊपर बिल्कुल। तो हम 3 की ये इस प्रकार से ये 3 हो गया और इसके सीध में ये 4 हो गया। तो 3 और 4 ये अपने पास जो पॉइंट बना अपने पास 3 और 4, ये जो पॉइंट अपने पास क्या आ जाएगा अपने पास स्ट्रेट। इस प्रकार से हमने पॉइंट को दर्शाना था। ये क्या अपने पास 3 और 4। इसी प्रकार से कोई भी पॉइंट आ जाए अपने पास तो हम इसको शो कर सकते हैं इस प्रकार से ग्राफ के अंदर, चाहे वो स्ट्रीट हो चाहे वो हम टेबल लैंप में किसी भी उसको पोजीशन को शो करना हो तो भी हम इसी प्रकार से शो कर सकते हैं। तो मैंने बताया जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाता है और वाई जो होता है वो क्या दिखाता है, वाई कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को करना था। तो बिल्कुल सेम है। तो इस एक्सरसाइज में अपने पास यही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।